2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का खाका तय। कांग्रेस विपक्षी एकता को तैयार, पर 350 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस। क्या 23 जून की बैठक में बनेगी बात? 12 जून को होने वाली बैठक टलने के बाद नई तारीख का ऐलान हो गया है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अब 23 जून को विपक्षी दलों का पटना में जमावड़ा होगा और बीजेपी के खिलाफ दिग्गज नेता सियासत की हुंकार भरेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता में कांग्रेस खुद ही मुसीबत खड़ी कर रही है। दरअसल कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनाव को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन पर पार्टी में भी सहमति बन गई है। अब बस पार्टी की संचालन समिति में मोहर लगनी है। 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का खाका तय कर लिया गया है। कांग्रेस विपक्षी एकता को तैयार है, लेकिन 350 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, जिसके बाद अब क्षेत्रीय दलों की टेंशन बढ़ गई है। खुद को 250 सीटों पर सीमित नहीं करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने विदेश में ही दे दिया था संकेत। एकता के लिए करने होंगे कुछ गिव एंड टेक। देश में कांग्रेस एक मजबूत और बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो ऐसे में कांग्रेस खुद को 250 सीटों पर सीमित नहीं करेगी। हालांकि नीतीश और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी एकता के पक्ष वाले नेता यही संकेत दे रहे हैं। पार्टी में ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट, विचार और जनाधार चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके बदले देने को कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने विदेश में यही संकेत दिया है। उनका कहना है कि एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करने होंगे। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की अपील और भाजपा को हराने के लिए हर समझौते की चाहत के बावजूद कांग्रेस 350 सीटों से नीचे नहीं लड़ेगी। ये वो सीटें हैं जहां 2009 में कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला था। 140 सीटों पर क्षेत्रीय दलों की भाजपा से सीधे टक्कर। कांग्रेस के मुताबिक 140 सीटों पर क्षेत्रीय दलों की भाजपा से सीधी टक्कर है। 2014 और 2019 में भाजपा और कांग्रेस के सीधे मुकाबले की सीटें घटकर 260 के करीब रह गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2009 को बेंचमार्क मार रही है। सीटों का बंटवारा दिसंबर के बाद हो सकता है। बैठक टलने की वजह कहीं सीट शेयरिंग तो नहीं। 12 जून को टलने वाली बैठक विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक थी। देश भर से विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होना था। जाहिर है कि नीतीश ने ये तारीख अपने मन से तो तय नहीं की होगी। उन्होंने तारीख को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से जरूर विचार विमर्श किया होगा। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता उस दिन उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये स्थिति कांग्रेस में अचानक पैदा नहीं हुई होगी। राहुल गांधी का अमेरिका जाना बैठक की तारीख तय होने से पहले ही निश्चित हो गया था। खड़गे को भी अपनी व्यस्तता का भान जरूर रहा होगा, तो फिर 12 जून को ही क्यों रखा गया था? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर क्षेत्रीय दल जिस तरह 200 से 250 सीटों पर लड़ने का दबाव बना रहे हैं, वो कांग्रेस को पसंद नहीं है। कांग्रेस को भी लगा होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में जाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि वही राग क्षेत्रीय दल बैठक में भी आलापेंगे, जो बातें संकेतों में अभी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का लफड़ा तो अब जग जाहिर है, लेकिन इन दिनों केजरीवाल की पार्टी को विपक्षी दलों की जरूरत महसूस हो रही है। केंद्र ने सेवा अध्यादेश लाकर आपको परेशानी में डाल दिया। केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी दलों से मिलने लगे। नीतीश से दिल्ली में ही उन्होंने अध्यादेश पर साथ का वचन ले लिया था। बाद में वे बंगाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी इसी मकसद से मिले। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का दरवाजा भी खटखटाया, सबने हाँ कह दी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही जिसने केजरीवाल को मिलने का वक्त नहीं दिया। उल्टे पंजाब, दिल्ली और गोवा के अपने नेताओं के दबाव में खड़गे ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ आपको नहीं मिलेगा। 2009 के चुनाव को आधार बनाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस को विपक्षी एकता से परहेज नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह से असहमत है। किसी भी हाल में कांग्रेस 350 सीटों से कम पर लड़ने को राजी नहीं है। कांग्रेस ने साल 2004 में 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 145 सीटें मिली थी। 2009 में 440 सीट पर लड़कर कांग्रेस ने 206 सीटें हासिल की थी। 2014 में पार्टी ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा तो कामयाबी 44 सीटों पर ही मिली। साल 2019 में भी कांग्रेस ने लोकसभा में 421 उम्मीदवार उतारे थे और 52 सीटें ही जीती थी। कांग्रेस 2009 को बेंचमार्क मानकर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है, यानी वो समझौते में किसी भी तरह 350 से 400 सीटें विपक्षी दलों से चाहती हैं। क्या कांग्रेस की जिद के आगे झुकेंगे क्षेत्रीय दल? माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है तो विपक्षी एकता में दरार आ सकती है और कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के खिलाफ
विपक्षी एकता धरी की धरी रह जाए। बहरहाल अब विपक्षी बैठक 23 जून को होने की चर्चा है। सच्चाई जानने के लिए उस समय तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।